डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्नोफ्लेक स्कीमा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार स्कीमा के बारे में बताया था और स्नोफ्लेक जो है वो थोड़ा सा अलग है स्टार से, लेकिन क्यों बनाया गया है, क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, जो हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा है वो स्टार से कैसे डिफरेंट है। स्टार का अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, स्टार में मैंने क्या बताया था कि बीच में जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, एक फैक्ट टेबल होता है जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है, मतलब नंबर्स जो होते हैं, हमारे मैट्रिक्स होते हैं, वो मेरे फैक्ट टेबल में होते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होते हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं वो सारे डायमेंशन टेबल में होते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे जो स्नोफ्लेक स्कीमा है, इसका सबसे मेजर कारण है बनाने का, वो है नॉर्मलाइजेशन। मतलब हमने स्नोफ्लेक स्कीमा में नॉर्मलाइज कर दिया, जो हमारा नॉर्मल स्टार था उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दोगे तो वो स्नोफ्लेक बन जाएगा। नहीं समझ आया? देखो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एग्जांपल से आपको बहुत समझ आएगा। देखो यहाँ पे मेरा एक सेल्स है जो फैक्ट टेबल है, यहाँ पे कस्टमर डायमेंशन है। कस्टमर डायमेंशन मेरे को क्या बता रहा है, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की जो लोकेशन है, लोकेशन की आईडी, सिटी, स्टेट, इस तरीके से मेरा डेटा है। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहूं, नॉर्मलाइज मतलब इसको थोड़ा सा और मैं फर्दर, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। जैसे एक कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल किसी सिटी से बिलोंग करता है, मल्टीपल कस्टमर सेम सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कुछ डेटा बहुत ज्यादा रिपीट होगा। तो मैं इसको नॉर्मलाइज करके अलग कर सकता हूं। अलग करने का मतलब क्या है, ये देखो, ये मेरा स्टार था और अब ये मेरा क्या बन गया, स्नोफ्लेक। मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लोकेशन आईडी रहने दिया। अब मैंने लोकेशन का एक अलग से सब डायमेंशन टेबल बना दिया, मतलब डायमेंशन तो ये था ही, एक और डायमेंशन टेबल बना दिया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया और लोकेशन को अलग कर दिया, जिसमें लोकेशन आईडी, सिटी, स्टेट को मैंने एक अलग टेबल में ले आया। इससे हुआ क्या, टेबल जो नॉर्मलाइज हो गया और मेरे एक दो जो मेन एडवांटेजेस है वो आपको पता लगेंगे इस डायग्राम से। ये देखो, डेटा से आपको एक्चुअल में कहानी पता लगेगी कि सर नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट क्या मिला। ये देखो मेरे पास, अगर मैं वही जो मेरा यहाँ पे कस्टमर था, ये वाला जो मेरा यहाँ पे कस्टमर था, अगर मैं ओरिजिनल देखूं तो उसमें क्या होगा, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की लोकेशन आईडी, सिटी, स्टेट। अब देखो यहाँ पे मेरा जो ये कस्टमर आईडी है, ये तो क्या है, प्राइमरी की। तो देखो सारी वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रही, मतलब सारी वैल्यूज क्या है आपकी, यूनिक है। ठीक है, अब कस्टमर का नेम हो गया, लोकेशन आईडी होगी, सिटी, स्टेट। अब फॉर एग्जांपल जस्ट आप एज्यूम करो कि अगर मुझे कोई भी चीज अपडेट करनी है इसमें, लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है कि मुझे नाम चेंज करना है सिटी का। जैसे होता है ना कि पहले इलाहाबाद था वो प्रयागराज बन गया, गुड़गांव था वो गुरुग्राम बन गया। फॉर एग्जांपल जयपुर का नाम चेंज करके जयपुर रखना है, या लखनऊ का नाम चेंज करके लक्ष्मणपुर करना है, कभी भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो अगर लेट्स सपोज अगर मुझे ये चेंजेस करने हैं, मतलब अपडेट करना है, तो मुझे जयपुर का नाम चेंज करना है, तो वहां पे मेरे को कितनी जगह पे करना पड़ेगा। अगर मैं इस टेबल की बात करूं, यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी। अरे जयपुर तो एक ही है ना, लेकिन मुझे 4 जगह पे अपडेट करना पड़ रहा है। ऐसे ही अगर लखनऊ का नाम मुझे चेंज करना है तो यहां पे चेंज करना पड़ेगा, यहां पे। ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा लिया है, तो इसकी वजह से देखो एक अपडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन मल्टीपल जगह पे वो अपडेशन होगी। तो इस अपडेशन को अगर मुझे कम करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको स्नोफ्लेक में बताया, स्टार जो है वो इसी तरीके से करता है। स्नोफ्लेक हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं, और जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था उसी को मैं डेटा के साथ दिखा देता हूं। ये मेरा टेबल था जो मेरा स्टार स्कीमा में था, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 डायमेंशन में बना दिया। एक मेरा क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लोकेशन आईडी, और यहां पे मेरे पास लोकेशन आईडी, सिटी एंड स्टेट। अब ये मेरी लोकेशन आईडी क्या होगी, प्राइमरी की, और ये क्या होगी, एक तरह से फॉरेन की, जो यहां से रेफरेंस ले रही है। तो देखो रेफरेंस भी प्रॉपर आ रहा है। अब देखो अगर मुझे अब जयपुर का नाम चेंज करना है तो कितनी जगह पे करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह पे। अगर लखनऊ का नाम चेंज करना है तो कितनी जगह पे, सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो अपडेशन का बड़ा बेनिफिट है, जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी अब वो नहीं आएगी, बट डिसएडवांटेज भी है। स्नोफ्लेक ने ये तो कर दिया कि नॉर्मलाइज कर दिया, डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीग्रिटी मेंटेन रखी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमें डेटा को ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे देखो
यहां पे इस वाले में अगर मैं लास्ट में बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर मुझे ये चेक करनी है कि एक सिंपल सा, अगर मुझे चेक करना है कि टोटल सेल कितनी हुई, तो मैं इस टेबल से पता लगा लूंगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल उस कस्टमर का नाम बताओ जिसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा या इतने की सेल की, तो मुझे नाम यहां से पता लग जाएगा, सेल यहां से पता लग, तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो हो जाएगा काम। लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइज कर देता हूं स्नोफ्लेक में, 3 बन गए। अब मुझे अगर पता करना है कि उस कस्टमर की सिटी बताओ जिसने ये पर्टिकुलर सेल की या प्रोडक्ट को खरीदा, तो देख लो सिटी यहां है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहां है और सेल की यहां है, तो यानी 3 ज्वाइन करने पड़ेंगे। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपकी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपको मल्टीपल ज्वाइन करने पड़ेंगे इन द स्नोफ्लेक। लेकिन एडवांटेज भी है कि नॉर्मलाइज करके आपको अपडेशंस जो है वो कम करने पड़ेंगे। तो आपको ये सारी कहानी मैंने इसीलिए एग्जांपल के साथ बताई है कि स्नोफ्लेक में कैसे करते हैं, और डेटा के साथ आपको बताया, क्योंकि डेटा के साथ जब आप इस चीज को कहीं भी इलैबोरेट करोगे, कहीं भी एक्सप्लेन करोगे, कोई भी आपको गलत नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्नोफ्लेक स्कीमा। थैंक यू।